हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो इस वीडियो में हम जैन टू दिसंबर के टॉप 251 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। यहाँ पे कंप्लीट वीडियो में हम विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉप 251 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री बिकेम द 19th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन दिसंबर 2025। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके 19th मेंबर कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो दिसंबर 2025 में 19th मेंबर ऑफ IBCA बन गया है रशिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में फ्रेंड्स आपको ये देखने को मिलने वाला है। इसे डबल स्टार ज़रूर कर लें। अब चलिए बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज़ द फर्स्ट ग्लोबल अलायंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स। तो जो बिग कैट्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये पहला ग्लोबल अलायंस है। अब बात करें ये बिग कैट्स क्या हैं, तो जो टाइगर है, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा, इन सभी को हम कहते हैं बिग कैट्स। ओके, तो यहाँ पे IBCA का एस्टैब्लिशमेंट अप्रैल 9, 2023 में हुआ था। ऑफिशियल स्टेटस इसको मिला है ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जनवरी 23, 2025। इसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं निकारागुआ, एस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया। और हाल ही में यहाँ पे 19th मेंबर कंट्री ऑफ IBCA बन गया है रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेकेंड एंड राजस्थान फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन हैज़ बिन डन इन विच टाइगर रिजर्व। भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। तो ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। रिलोकेशन की बात करें, अ टाइग्रेस इज बीइंग रिलोकेटेड फ्रॉम पेंच टाइगर रिजर्व टू रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी, राजस्थान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की है। तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। विच टीम वन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025-26 टाइटल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप का खिताब जीता है यहाँ पर FC गोवा ने। FC गोवा ने यहाँ पे हराया था फ्रेंड्स ईस्ट बंगाल FC को बाय 6-5 इन द पेनल्टी शूट आउट। और ये मैच खेला गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। टॉप गोल स्कोरर यहाँ पे थे कोल्दो ओबिएता, जो कि केरला ब्लास्टर्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोटल यहाँ पे 3 गोल्स लिए थे। Who has been sworn in as the new Prime Minister of Czech Republic in December 2025? चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एंड्रेस बैबिस। Which Indian festival was included in the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity in December 2025? दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दीपावली को जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और इससे पहले 2023 में जो है ना, गुजरात का जो गरबा डांस है, इसको 15th कल्चरल एंट्री के फॉर्म में इसे इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में। ओके, और यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के इस लिस्ट में कितने यहाँ पे एलिमेंट्स शामिल हैं, तो टोटल 16 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। और इस साल का जो थीम दिया गया था ये था ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। हु वन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता जर्मनी ने। डिटेल में बात कर लेते हैं इस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। तो जर्मनी ने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 8वीं बार ये जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। रनर अप थी स्पेन। जर्मनी ने स्पेन को डिफीट किया था 3-2 से इन द पेनल्टी शूट आउट। थर्ड प्लेस यहाँ पे हमारे इंडिया ने हासिल किया है। इंडिया ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था और थर्ड प्लेस यहाँ पे हासिल किया इस मैच में। इसका वेन्यू जो था ये था तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में इसे खेला गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया सुप्रिया साहू को। विच फाउंडेशन डे ऑफ यूनिसेफ वॉज सेलिब्रेटेड ऑन December 11, 2025। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं डिटेल में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। थीम था इस दिन का माई डे माई राइट्स, प्रीवियसली नोन एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो पहले इसे इस नाम से जाना जाता था, इसको अभी जो है नाम चेंज किया गया है। स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ December 11, 1946 को। और ये जो ईयर रेफरेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप डबल स्टार ज़रूर कर लें। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड कौन है, ये है कैथरीन रसल। हु हैज़ बीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है नील मोहन को। विच रॉकेट विल इसरो यूज टू लॉन्च द अमेरिकाज ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट ऑन December 2025। दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसको LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो यहाँ पे जो ब्लूबर्ड 6 है फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको अमेरिका की कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, इसने डेवलप किया है। ये वन ऑफ द हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड का, जिसका वेट है 6.5 टन। तो इसको लॉन्च किया गया था थ्रू LVM-3 रॉकेट। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। दिस सैटेलाइट विल बी डिप्लॉयड इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड विल कैरी अ हाई कैपेसिटी फेज्ड एरे एंटेना। विच स्टेट हैज़ बिन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी जो है ना, ये घोषित की है मिजोरम को। विच कंट्री वन द WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर। तो WSF स्क्वैश विश्व कप को जीता है इंडिया ने। यहाँ पे रनर अप रही है हांगकांग। इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द स्क्वैश वर्ल्ड कप। तो ये पहली एशियन कंट्री भी बन गई है जिसने स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीता। इसका वेन्यू चेन्नई इंडिया था। व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम होती है। डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स इस स्कीम से। तो इसका नाम जो है अभी रिसेंटली चेंज किया गया है और इसका नया नाम है VBG राम जी। In December 2025, the Kopra Reservoir was declared the first Ramsar site of which state? तो कोपरा रिजर्वॉयर ये बन गया है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट। इन विच सिटी हैज 70 फुट टॉल आयरन स्टैच्यू ऑफ फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी बीन अनवील्ड। फुटबॉल महानायक लियोनल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो इसका अनावरण किया गया कोलकाता में। In December 2025, in which country was Jose Antonio Cast elected as the new president? तो ये बन गए हैं चील के नए प्रेसिडेंट। Which site was declared as India's 96th रामसर site in December 2025? तो इंडिया का 96th रामसर साइट जो है ये बन गया है सिलीसेर लेक, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कोपरा रिजर्वॉयर है ना, जो अभी हमने बात किया था, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बन गया है 95th रामसर साइट और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। और 96th रामसर साइट ऑफ इंडिया है सिलीसेर लेक, जो कि लोकेटेड है इन राजस्थान। इन दिसंबर 2025, हु हैज़ स्वर्न एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है इनमें से राजकुमार गोयल ने। India has launched its first fully indigenous 1.0 GHz 64-bit dual-core microprocessor under which name? तो इसका जो नाम है ये है ध्रुव 64। The processor has been developed by Center for Development of Advanced Computing, तो CDAC, इसने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश।
फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है डेविड शाजले ने। डेविड शाजले की बात करें फ्रेंड्स तो ये कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं जिन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया है इनकी नॉवल फ्लैश के लिए। और बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है जो भी बेस्ट नॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में इन्हें दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब जीता इंडिया ने। तो एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के बारे में क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको होस्ट किया गया था इंडिया और श्रीलंका में फ्रॉम सितंबर 30 टू नवंबर 2। विनर इंडिया रही है। इंडिया ने पहली बार वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप को जीता। रनर अप साउथ अफ्रीका थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही। नेक्स्ट बात करें विनिंग टीम प्राइज मनी दिया गया है 39.55 करोड़। रनर अप टीम को दिया गया है प्राइज मनी 19.88 करोड़। इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं। इसका एडिशन 13th था और साथ में आईसीसी का कैंपेन जो था इसके लिए ये था विल टू विन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज 94th रामसर साइट। 94th रामसर साइट बन गया है गोगाबिल लेक दैट इज लोकेटेड इन बिहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार नाउ है 6 रामसर साइट्स। तो बिहार में अब जो है टोटल 6 रामसर साइट्स हैं जो कि 3rd पोजीशन में आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स। फर्स्ट पोजीशन पे आता है तमिलनाडु जहाँ पे 20 रामसर साइट्स हैं। सेकंड उत्तर प्रदेश 10 और 3rd पोजीशन पे है बिहार जहाँ पे 6 रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं क्विकली। तो 2020 में यहाँ पे कन्वर तल लेक को इंक्लूड किया गया था। 2024 में फ्रेंड्स नागी बर्ड सेंचुरी, नगटी बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया गया। 2025 में जो है यहाँ पे गोकुल रिजर्वॉयर, उदयपुर लेक और गोगाबिल लेक को इंक्लूड किया गया है। तो अब जो है इसके साथ हो गए हैं 6 रामसर साइट्स इन बिहार। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स फ्रेंड्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 3 नवंबर को मनाया गया और इसका थीम था शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। 74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बॉश ने। मिस यूनिवर्स 2025 जो था फ्रेंड्स 74th एडिशन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्सिको की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स टाइटल को जीता है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड इन द टॉप 30 बाई मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से हैं। इसका वेन्यू था बैंकॉक थाईलैंड और थीम था इसका द पावर ऑफ लव। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो G20 समिट जो है इसे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पीएम मोदी ने। इसको देखिए नवंबर 22 एंड 23 को ऑर्गेनाइज किया गया था। 20th एडिशन था। थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मारिया कोरेना मचाडो को। इनकी बात करें फ्रेंड्स तो ये वेनेजुएला से हैं। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मारिया कोरेना मचाडो हैज़ बिन अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हर टायरलेस एंड करेजियस स्ट्रगल for the restoration of democracy and human rights in Venezuela. The Nobel Peace Prize 2025 was awarded by Norwegian Nobel Committee located in Oslo, the capital of Norway. तो जो नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी है इनके द्वारा नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की जाएगी श्रीलंका और इंडिया में। बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। वहीं बात करें प्रीवियस एडिशन कहाँ पर होस्ट हुआ था तो 9th एडिशन था वो और इसे होस्ट किया गया था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। विनर इंडिया थी। तो 2026 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा ये इसका 10th एडिशन होने वाला है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडियाज़ वेस्टर्न फ्रंटियर इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है।
इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन त्रिशूल। Who has been invited as the chief guest for India's Republic Day 2026 celebration? भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटोनियो कोस्टा को एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन को। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। इन दोनों की बात करें, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दैट टू हेड्स ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट साइमल्टेनियसली। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के, और एंटोनियो कोस्टा जो है ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के। विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट द 4th सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन रांची? रांची में आयोजित 4th सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है इनमें से राइट आंसर इंडिया। एडिशन आप देख सकते हैं 4th एडिशन था सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जिसको अक्टूबर 24 से 20 तक ऑर्गेनाइज किया गया था रांची में। इसका मैस्कॉट डालमा था। मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया यहाँ पे इंडिया में, सेकंड श्रीलंका, थर्ड रही है नेपाल। इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 26th नेशन टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? करेक्ट आंसर फिजी। हु हैज़ वन द क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन 2025 टाइटल? राइट आंसर मैग्नस कार्लसन। व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व बाल दिवस 2025 मनाया गया है नवंबर 20 को, और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का इस बार थीम था माई डे माई राइट्स। चिल्ड्रंस डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 14 को, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। हु वन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 को जीता है इंडिया ने। इसमें रनर अप कौन थी? रनर अप थी नेपाल। द फाइनल मैच वॉज प्लेड एट द पी सारा ओवल इन कोलंबो, श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द मैच फूला सरेन थी, जिन्होंने यहाँ पे 44 रन्स बनाए थे इन 27 बॉल्स। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। फ्रांस का कैपिटल यहाँ पे पेरिस है और करेंसी है यूरो। हु हैज़ वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता मनिका विश्वकर्मा ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनिका विश्वकर्मा वॉज क्राउंड बाय प्रीवियस ईयर्स विनर मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा। मनिका विश्वकर्मा वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर, राजस्थान। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025? प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था है एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स जो है ना फ्रेंड्स, इसका स्टैब्लिशमेंट 2007 में किया गया था सफ़ीना हुसैन के द्वारा, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हैं। इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट की। इनके साथ में और दो विनर्स जो है ना, ये हैं शाहिना अली फ्रॉम मालदीव्स एंड फ्लेवियोनो एंटोनियो एल विलानोवा, जो कि हैं फ्रॉम फिलीपींस। नेक्स्ट, इन September 2025 वेटलैंड्स गोकुल रिजर्वॉयर एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट? सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑलरेडी हमने रामसर साइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ये दोनों जो रामसर साइट्स हैं ये बिहार के हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन September 2025 टू whom was the नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड अवॉर्डेड? सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है सोनू निगम को। When will इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 मनाया गया 30 सितंबर को, और ट्रांसलेशन डे का जो थीम रहा यह है ट्रांसलेशन, द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। Who has been appointed as the new Chief Secretary of Delhi in October 2025? अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हो गए हैं राजीव वर्मा। What is the India's global rank in the 2025 Index of Economic Freedom? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को
वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो ग्लोबली यहाँ पे इंडिया को 128th रैंक दिया गया है। इंडिया का जो स्कोर था आउट ऑफ 100 ये था 53। टॉप 3 कंट्रीज में रहे हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड। Who assumed charge as the 35th Director General of National Cadet Corps? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। Who has become the new head of United Nations High Commissioner for Refugees? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख बन गए हैं इनमें से बरहाम सलीम। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 14, 1950 को। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ 2 बार दिया गया है, 1954 में एंड 1981 में। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट 2026? वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी इंडिया के द्वारा। Which two countries conducted the joint military operation named Operation Hockey Strike in Syria in December 2025? तो ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था यूएसए एंड जॉर्डन के द्वारा। It involved heavy air strikes on ISIS targets across Syria. This operation was launched following an ISIS attack in the Syrian city of Palmyra. Who has been appointed as the 15th administrator of NASA in December 2025? दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है जेरेड आइसेक मैन को। और अब बात आई है नासा, तो एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसे इस्टेब्लिश किया गया जुलाई 29, 1958 को। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। विच टीम वन द फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 टाइटल? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन ने और इसका जो वेन्यू था ये था कतर। नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बेस्ड ऑन बैम्बू गार्डन थीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे गुवाहाटी, असम। और इस एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बैम्बू ऑर्किड थीम में डिज़ाइन किया गया है। द बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज अवलियंद्र 2025 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एविया इंद्र ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज है। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडेड थे, जो इन्वॉल्व थे, ये थे Su-30 MKI, तेजस, IL-78 एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई हैं? ये है मिची बेंथोस। मिची बेंथोस जो है ये एरोस्पेस इंजीनियर है फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी। शी इज़ इन्वॉल्व इन जेफ बेजोस कंपनी ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड NS-37 मिशन which launched from West Texas in December 2025. When is National Farmers Day 2025 celebrated? राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया है 23 दिसंबर को। और फार्मर्स डे जो है ना ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। ओके, और थीम दिया गया है यहाँ पे डेवलप्ड इंडिया 2047, द रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन कल्चर। Next, which of these mountain ranges with peaks less than 100 meters high has the Supreme Court allowed mining in, raising environmental concerns? सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? राइट आंसर अरावली हिल्स। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स अंडर विच ओनली लैंड रिफॉर्म्स विद एन एलिवेशन ऑफ 100 meters or more above the local height will be considered hills. Which state government has announced to rename its employment guarantee scheme Karma Shri to Mahatma Shri? तो ये अनाउंसमेंट की गई है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा।
Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of ammonia urea fertilizer plant worth 10,601 crore in December 2025? तो ये जो अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट है इसको नामरूप असम में सेटअप किया जा रहा है. This project, built under Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited, will produce 12.7 lakh ton of urea annually. Which state has announced to develop India's first state-level multinational park tiger corridor? किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर मध्य प्रदेश. In December 2025, where did Prime Minister Narendra Modi dedicate the National Inspiration Site to the nation? दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश. The राष्ट्र प्रेरणा स्थल is dedicated to Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Pandit Deendayal Upadhyay and Atal Bihari Vajpayee. It has been developed over an area of 65 acres at a cost of 230 crore. It features 65-foot tall bronze statues of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Pandit Deendayal Upadhyay and Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee. तो इन तीनों की जो है ब्रॉन्ज स्टैटूज यहाँ पे बनाई गई हैं. Which space agency has launched AST Space Mobile's Bluebird Block 2 satellite? तो ये लॉन्च किया इसरो ने. The satellite weighs approximately 6,100 kilograms, making it the heaviest commercial payload ever launched into low Earth orbit by LVM-3 rocket. Objective देखिए, this satellite is the world's first commercial satellite that will provide direct 4G 5G broadband connectivity to regular smartphones. Who has won the women's single title at the badminton tournament BWF World Tour Finals 2025? तो इसकी विनर थी एनसी यंग. इस इवेंट के अदर विनर्स की बात करें तो मेन सिंगल का टाइटल जीता क्रिस्टो पोपोव ने. वुमेन सिंगल जीता एनसी यंग. मेंस डबल के विनर थे किम वॉन हो एंड सियो सियोंग जे. वुमेन डबल की विनर हैं बेक हैना एंड ली सो ही. इंडियन मेडलिस्ट में थे देखिए, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने एंड चिराग शेट्टी ने इन द मेंस डबल. ओके. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 टाइटल? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता है पाकिस्तान ने और इसका जो वेन्यू था ये था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को बाय 191 रन्स इन द फाइनल. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI लैब असिस्टेंट सिस्टम आयला? दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आयला किस संस्थान ने विकसित की है? IIT दिल्ली ने. और इस आयला का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट. IIT Delhi has developed world's first AI lab assistant system that can conduct experiments in laboratory just like human scientists. This system was developed by IIT Delhi in collaboration with scientists from Denmark and Germany. For which country has India announced a $450 million relief package following cyclone Ditwa? तो ये रिलीफ पैकेज दिया गया है श्रीलंका को. India launched Operation Sagar Bandhu to send humanitarian aid and rescue workers to Sri Lanka, which was affected by cyclone Ditwa. और ये नाम जो है ना इसको दिया गया है by यमन. Who has been conferred with the first विज्ञान रत्न अवार्ड by President द्रौपदी मुर्मू? तो ये अवार्ड पॉस्थुमसली दिया गया है जयंत विष्णु नर्लिकर जी को. दिस वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल साइंस अवार्ड्स और टोटल यहाँ पे 24 साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया है इन 4 कैटेगरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ रोलिंग बजट? रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है फ्रेंड्स ये बन गया है मध्य प्रदेश. अभी बात करते हैं कि रोलिंग बजट क्या होता है. देखिए, रोलिंग बजट जिसे हम बजट रोल ओवर के नाम से भी जानते हैं. A rolling budget means a continuous budget that is regularly updated upon the expiration of the previous budget. तो जैसे ही प्रीवियस बजट एक्सपायर होता है कि नया बजट रोल आउट हो जाता है, इसका ही मीनिंग ये होता है रोलिंग बजट. ओके. नेक्स्ट, हु वन द टाइटल ऑफ जापान ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट?
करेक्ट आंसर कार्लोस अल्कराज। मेंस डबल विनर है हुगो नाइस एंड एडवर्ड रोजर जो कि फ्रांस से हैं। हु विल बिकम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं सनाए तकैची। अब देखिए बात आई है जापान, तो जापान एशिया में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में। इसका कैपिटल टोक्यो है और जापान की जो पार्लियामेंट है इसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मैरी ई ब्रोनकोव, फ्रेड राम्सडेल एंड सिमोन शाकागुची को। ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है इसके रिलेटेड रिसर्च के लिए। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। प्राइज मनी दी गई है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर और ये अवार्ड किया गया है दिसंबर 10 को। तो ये जो अनाउंसमेंट होती है विनर्स की, ये अक्टूबर के दौरान की जाती है और अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑन दिसंबर 10। द मथुरा जरी पोशाक एंड मेरठ्स ट्रेडिशनल बगल हैव बीन ग्रांटेड द जीआई टैग अंडर विच स्टेट? तो इन दोनों का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है। व्हेन वाज द 71st वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो ये 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। थीम था इसका फोकसिंग ऑन सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं लूकस फिलिप। इंटरपोल जो है फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसे फाउंड किया गया है सितंबर 7, 1923 को इन वियना ऑस्ट्रिया। 196 मेंबर्स इसमें शामिल है कंट्रीज। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इशूड इट्स फर्स्ट पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल। Which operation was launched by India to send humanitarian aid and rescue personnel to Sri Lanka affected by cyclone Ditwa? राइट आंसर ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये ऑपरेशन जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था जब वहाँ पे साइक्लोन आया था श्रीलंका में। और ये जो दितवा नाम है किसने दिया है? ये यमन के द्वारा दिया गया है। Who has been selected as the best male athlete and best female athlete of the year in the World Athletics Award? तो ये अवार्ड दिया गया मोंडो डुप्लांटिस को और बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है सिडनी मैकलाफ्लिन को। राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया शैंग सियाले को। बेस्ट मेंबर फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चाइनीज एथलेटिक्स एसोसिएशन को। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बी एस्टैब्लिश्ड? साउथ अंडमान। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025? सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 का खिताब जीता बेल्जियम ने। रनर अप इंडिया थी। इसका वेन्यू इपो मलेशिया था। एडिशन 31st रहा। दिस इज बेल्जियम्स फर्स्ट सुल्तान अजलन शाह कप टाइटल। द टीम इंडिया हैड टू सेटल फॉर सिल्वर मेडल। तो इंडिया ने यहाँ पे 2nd पोजीशन हासिल किया। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस द डिक्लेरेशन ऑफ 4 century old चैरियट प्रोसेशन जगन्ना तोटा प्रभला तीर्थम एज अ स्टेट फेस्टिवल? आंध्र प्रदेश। Who has been appointed as new chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs? CBIC इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं विवेक चतुर्वेदी। CBIC को स्टैब्लिश किया गया जनवरी 1, 1964 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो है टैक्स कलेक्शंस फॉर नेशनल सर्विस। द 14th edition of joint military exercise Ekuvarin was held between India and which country? Ekuvarin इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है और ये इस साल जो ऑर्गेनाइज की गई थी तिरुवनंतपुरम केरला में फ्रॉम दिसंबर 2 to 15। Who has become the new executive director of Reserve Bank of India? करेक्ट आंसर उषा जानकी रामन। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई की बात करें तो इसे अप्रैल 1, 1935 को स्टैब्लिश किया गया था इन कोलकाता। इसे नेशनलाइज किया गया है जैन 1, 1949 को। अभी फ़िलहाल इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा और इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं पूनम गुप्ता, जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर एंड शिरीष चंद्र मुर्मू। व्हाट हैज़ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ पीएमओ बीन नेम्ड? तो पीएमओ कॉम्प्लेक्स का न्यू नेम है यहाँ पे सेवा तीर्थ। और जो ऑफिशियल रेजिडेंसीज होती है स्टेट गवर्नर्स की, जिसे हम राजभवन के नाम से जानते हैं, इसे रीनेम किया गया है टू लोक भवन।
और साथ में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम अब रखा गया है कर्तव्य भवन। हु हैज़ बिकम न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC? राइट आंसर रामकृष्ण चंद्र। LIC की बात करें फ्रेंड्स तो इसके CEO आर दुरायस्वामी हैं। स्टैब्लिश किया गया है सितंबर 1, 1956 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है और जो LIC एक्ट है ये 1956 में पास किया गया था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? यहाँ पे टॉप पोजीशन पे थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन था जो कि नवंबर 4 से दिसंबर 5 तक ऑर्गेनाइज किया गया। इसको राजस्थान के 7 सिटीज़ में कंडक्ट किया गया था, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। मैस्कॉट था खम्मा एंड घनी। फर्स्ट पोजीशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, थर्ड रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट फीफा पीस प्राइज 2025? राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मिशेल एच डेवरिट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेज को। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया? दे रिसीव दिस अवार्ड फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यह अवार्ड प्रेजेंट करता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन। हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? राइट आंसर सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड उमर एम यागी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑल ऑफ द अबव। Why did they get this award? They have been awarded this prize for the development of metal organic frameworks. ये अवार्ड प्रेजेंट करता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। Who will be honored with 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। Who has taken charge as the new Controller General of Accounts of India? भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार यहाँ पे संभाला है TCA कल्याणी ने। TCA कल्याणी फ्रेंड्स 29th CGA हैं हमारे इंडिया की। इनसे पहले CGA जो कि 28th CGA थे ये थे SS दुबे। CGA का वर्क क्या होता है इसकी बात करें, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच कन्नड़ राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? करेक्ट आंसर बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को यह अवार्ड दिया गया है इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए, और ये पहली ऐसी कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी है जिसे ऑनर किया गया है। हार्ट लैम्प को एक्चुअली कन्नड़ा में लिखा गया बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा बस्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025 इन सितंबर 2025? तो मेंस हॉकी एशिया कप के विनर इंडिया थे। इंडिया ने इसे चौथी बार जीता है। रनर अप साउथ कोरिया रही है। थर्ड पोजीशन हासिल किया मलेशिया ने और फोर्थ पोजीशन चाइना ने हासिल किया। इसका वेन्यू था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। विच टीम हैज़ वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल? करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका चैंपियंस। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने यहाँ पे पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हराया था। मैच को खेला गया था एजबेस्टन बिर्मिंघम में। और देखिए फ्रेंड्स, जो ये WCL है ना, ये एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसको रिटायर्ड लेजेंडरी प्लेयर्स खेलते हैं, राइट। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? शाहरुख खान एंड विक्रांत मस्से, बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान और साथ में विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है रानी मुखर्जी ने इनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा थे। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी ये है कटहल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर, ये दिया गया है सुदीप्तो सेन को इनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2025? यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। रनर अप यहाँ पे थे यानिक सिनर और यूएस ओपन का ये 145th एडिशन था। वुमेन सिंगल की विनर अरियाना सबलेंका रहे, रनर अप थे अमेंडा एनिसिमोवा। नेक्स्ट आता है मेंस डबल विनर, तो ये थे मार्सेल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबिलिस। वुमेन डबल के विनर हैं यहाँ पे गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरन राउटलेव। वेयर हैज़ द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड? इसको चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था, चाइना के तियानजिन में। डेट्स देखिए, अगस्त 31 से सितंबर 1 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। की लीडर पार्टिसिपेटिंग नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। मेन एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या था? फोकस्ड ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड थीम था अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, अ डायनेमिक SCO। व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? देखिए, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीचर्स डे की और ये अक्टूबर 5 को मनाया जाता है। थीम दिया गया था इसका रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। विच यूनियन टेरिटरी और सिटी बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्लम फ्री सिटी इन इंडिया? चंडीगढ़। In October, Union Home Minister Amit Shah launched माझे घर योजना of its state government. Right answer, Goa. Who has become India's 26th women grandmaster? भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं सरयू वेलपुला। When is the World Antimicrobial Awareness Week 2025 observed? वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर तक। थीम दिया गया था एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 सेलिब्रेटेड? अक्टूबर 6। इसका थीम था अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। 2025 का थीम था स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। टैगलाइन रहा 1 hour ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू होम एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है जस्टिस BR गवई को, जिनका टर्म एंड हुआ था नवंबर 23, 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया रहा है 23rd पोजीशन पर। ये रिपोर्ट को जारी किया गया था COP30 समिट में, जो कि बेलेम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे टॉप 3 सीट्स जो हैं ये वेकेंट रही हैं। 4th पोजीशन दिया गया डेनमार्क को, 5th यूनाइटेड किंगडम और 6th रहा है मोरक्को। ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। Which state's traditional handloom-made दाव blades have been granted GI tag in November? दाव ब्लेड जो है इसका GI टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। Who has won the men's single title in the badminton tournament Australian Open? ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता लक्ष्य सेन ने। अदर विनर्स की बात कर ले तो वुमेन सिंगल जीता है एनसी यंग ने। मेंस डबल के विनर रेमंड इंद्रा और निकोलस जाउकिन थे। वुमेन डबल के विनर रेचल एलेसा रोज एंड फेबी सेटियानिनग्रम थी। एडिशन था 34th। In November 2025, who has assumed charge as the Controller General of Defense Accounts? नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है ना फ्रेंड्स, ये बन गए हैं इनमें से विश्वजीत सहाय। Who won the men's single title in the tennis tournament Rolex Paris Masters? यानिक सिनर जो कि इटली से हैं, इन्होंने ये जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस डबल के विनर जो है ना ये है हैरी हिलियोवारा एंड हेनरी पेटॉन जो कि ब्रिटेन से हैं। In September 2025, India's first indigenous chip has been launched in New Delhi. What is the name of this chip? तो यहाँ पे भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम रखा गया है विक्रम 32। तो इसका ऑफिशियल नेम विक्रम 3201 है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि केपेबल है फॉर स्पेस मिशंस। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है इसरो की VSSC एंड
सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ने। विच सिटी विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 4 सितंबर को मनाया गया है। वाइल्ड लाइफ डे जो है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक सितंबर 4 को और एक फेब 22 को। 2025 में थीम था प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। साथ में फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ना ये मार्च 3 को मनाया जाता है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री 14 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है मैत्री 14। इसका 14th एडिशन था जिसका वेन्यू था उमरोई मेघालय। बात करें यहाँ पे मैत्री एक्सरसाइज के बारे में तो 2006 में ये स्टार्ट हुई थी एज अ एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी, और इसको हर साल जो है ना देखिए ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। Where has Prime Minister Modi inaugurated Semicon India to accelerate India's semiconductor ecosystem? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? राइट आंसर यशोभूमि न्यू दिल्ली, और इसका थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? ये जीता है सुजाता चुआंगश्री ने। इन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है और ये थाईलैंड से हैं। मिस वर्ल्ड 2025 को हैदराबाद इंडिया में होस्ट किया गया था और इसका ये 72nd एडिशन था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा को। मसाकी काशीवारा फ्रेंड्स जापानीज मैथमेटिशियन हैं, इन्हें एबल प्राइज दिया गया है फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। Who has won the men's single title in the tennis tournament Italian Open? Italian Open 2025 में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता था और वुमेन सिंगल का जो टाइटल है ना ये जैस्मीन पाउलिनी ने जीता है। Who has won the men's single title in the Australian Open 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं यानिक सिनर। यानिक सिनर ने यहाँ पे डिफीट किया था अलेक्जेंडर जेवरेव को और इन्होंने ये दूसरी बार लगातार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल मैडिसन कीज ने जीता, रनर अप थी अरियाना सबलेंका। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है लाज़लो क्रसांजा होरकाय को। हंगरी से हैं ये, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है ना ये स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दी जाती है। Who will become the new Director General of UNESCO in November 2025? नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक बन गए हैं खालिद एल एनानी जो कि इजिप्ट से हैं। When is World Post Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस 2025 मनाया गया है अक्टूबर 9 को। वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम क्या था? पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस एंड ग्लोबल रीच। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे
फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कर्की। She was appointed interim prime minister in September and has also served as former chief justice of Nepal Supreme Court. तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की ये पहले चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, अब ये बन गई हैं नेपाल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। When is International Youth Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 12 अगस्त को मनाया गया है, और इस साल का जो थीम था ये था यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। In August 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for government employees? अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सैबैटिकल लीव स्कीम होती क्या है। तो जो भी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिया है, इन्हें जो है 365 डेज से 1080 डेज़ का लीव मिल सकता है, और इस दौरान इनके लीव के दौरान जो है ना, इन्हें 50% ऑफ द बेसिक्स जो है ये सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो ये होती है सैबैटिकल लीव स्कीम। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर को फ्रेंड्स मई 7 को लॉन्च किया गया था, और इसके तहत जो है 9 टेररिस्ट बेसेस जो कि पाकिस्तान में थे इन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? न्यूजीलैंड। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ना, ये हमारे इंडिया में होस्ट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, और ये कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से ये बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को 118th रैंक दिया गया है। हैप्पीनेस रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इशू करते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। टॉप 3 कंट्रीज इसमें है फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट कंट्री है इसमें अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल? टाटा IPL 2025 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। डिटेल में बात करें टाटा IPL के बारे में, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जो है पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया था, और पहली बार टाटा IPL का टाइटल अपने नाम किया। इसके कैप्टन यानी कि जो RCB टीम है, इसके कैप्टन रजत पाटीदार थे। रनर अप टीम के जो कैप्टन थे ये थे श्रेयस अय्यर। ये टूर्नामेंट मार्च 22 से स्टार्ट हुआ था और जून 3 तक चला था। 18th एडिशन था, और टाइटल स्पॉन्सर इसके थे टाटा। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? राइट आंसर कोको गॉफ। और वो मेन सिंगल जो है इसके विनर थे कार्लोस अल्कराज। इन्होंने डिफीट किया था यानिक सिनर को। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिसेस यूनिवर्स 2025 टाइटल इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है ना, ये है शेर्री सिंह। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 12 टू स्ट्रेंथन इंडियाज एग्रीकल्चरल फाउंडेशन? भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 स्कीम को लॉन्च किया गया है, PM धन धान्य कृषि योजना और साथ में मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस।
बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्कीम के बारे में एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पीएम धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो इसको यूनियन बजट के दौरान यहाँ पे अनाउंस किया गया था। इनॉग्रेशन अक्टूबर 12 को हुआ बाय पीएम मोदी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मॉडर्नाइज फार्मिंग मेथड्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर्स। टोटल बजट है 24,000 करोड़ और ये स्कीम 6 साल तक चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा मिशन फॉर सेल्फ रिलायंसेस एंड पल्सेस। तो ये इनॉग्रेट किया गया है अगेन अक्टूबर 12 को बाय पीएम मोदी। ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन पल्स इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जो भी यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं उनको कम करके इंडिया में इसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बजट है 11,440 करोड़। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड जोएल मोकेर, फिलिप एगियन और पीटर हॉवर्ट को दिया जाएगा। ऑल ऑफ द थ्री इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जोएल मोकेर ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से हैं, फिलिप एगियन कॉलेज डी फ्रांस से हैं और पीटर हॉवर्ट ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए से हैं। Where has the 4th edition of India-Australia Joint Military Exercise Ostra-Hind 2025 held? भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 25 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? इसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 4th एडिशन था। इंडियन कॉन्टिजेंट से पार्टिसिपेट कर रही थी अ बटालियन ऑफ द गोरखा राइफल्स। Who has been sworn in as the new president of Madagascar in October? अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं माइकल रैंड्रियानिरीना। Which team won the 2025 FIFA Under-20 World Cup title in October? अक्टूबर 2025 में किस टीम ने Under-20 FIFA विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो इसके विनर थे मोरक्को। डिटेल में बात कर लेते हैं फीफा Under-20 वर्ल्ड कप के बारे में। इसको होस्ट किया गया चील के द्वारा फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 19। मोरक्को ने इसे पहली बार जीता है और ये पहली ऐसी अफ्रीकन टीम बन गई है जिसने Under-20 वर्ल्ड कप को जीता। रनर अप रही थी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अक्टूबर 2025 विच ओलंपिक मेडलिस्ट वॉज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कोलोनल इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो ये दिया गया नीरज चोपड़ा को। When is United Nations Day 2025 celebrated? संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को ये मनाया गया था और यूनाइटेड नेशंस डे का जो थीम था ये रहा प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है? इसमें इंडिया है 96th पोजीशन पर। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ यहाँ पे जो है इंडिया को 96th रैंक दिया गया। 2023 में इंडिया 93rd पोजीशन पर थी। टॉप 3 कंट्री इन द वर्ल्ड है डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। लोएस्ट रैंक साउथ सूडान का रहा। ये रिपोर्ट इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। Who will become the first woman and African president of International Olympic Committee in March 2025? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात आई है तो देखिए इसे फाउंड किया गया था जून 23, 1894 को। लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। Who has won the title of ICC Champions Trophy 2025? ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था इंडिया ने। यहाँ पे रनर अप रही थी न्यूजीलैंड और चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ने 3 बार जीता है, 2025, 2013 और 2002 में। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल थे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट जो कि सबसे ज़्यादा रन स्कोर करते हैं इन्हें दिया जाता है, ये थे रचिन रविंद्र। एंड गोल्डन बॉल जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं उन्हें दिया जाता है, ये अवार्ड दिया गया था मैट हेनरी को। होस्ट कंट्रीज थी पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एडिशन था 9th।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर था? टॉप पोजीशन पे यहाँ पे रहा था फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो है ना टोटल 5 बार इसे जीता हुआ है, 2019, 2020, 23, 24 और 25 में। इसको होस्ट किया गया था बिहार में और बिहार जो है 15th पोजीशन हासिल किया। बिहार ने टोटल 36 मेडल्स हासिल किए, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। एक बार मेडल टेबल भी देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया महाराष्ट्र ने, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान, कर्नाटका एंड दिल्ली। तो आपको जो है टॉप 3 फ्रेंड्स मोस्टली याद रखने हैं। ओके। हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? महिला प्रीमियर लीग का फाइनल खिताब जो है ना ये मुंबई इंडियंस ने जीता। तो ये वुमेन्स आईपीएल है और इसकी विनर थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। थर्ड एडिशन था यहाँ पे वुमेन्स आईपीएल का। ऑरेंज कैप विनर थी नेट स्कीवर ब्रंट, इन्होंने टोटल 523 रन्स बनाए थे टोटल टूर्नामेंट में। पर्पल कैप विनर थी अमेलिया केर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया नेट स्कीवर ब्रंट को और प्लेयर ऑफ द मैच थी हरमनप्रीत कौर। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2025 18 अप्रैल को मनाया गया है और थीम था हेरिटेज डे का डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन चैंपियन? मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता अरियाना सबलेंका ने और मेन सिंगल का टाइटल जीता है जैकोब मेंसिक ने। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री बिकेम 11th मेंबर ऑफ एशियान? अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश जो है ना ये बना है तिमोर लेस्ते। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025? 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने। तो एक बार सभी अवार्ड विनर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये अवार्ड सेरेमनी जो है ये एका अरेना अहमदाबाद में हुई थी और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली मोस्ट टाइम्स जो है ना ये हैं आलिया भट्ट। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन्होंने जीता है, दैट इज 6 टाइम्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन को दिया गया और कार्तिक आर्यन को। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनात अमन और श्याम बेनेगल को। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस छाया कदम और मोस्ट अवार्ड्स जो है ना ये दिए गए थे लापता लेडीज़ को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसके नए प्रेसिडेंट हैं अनंत गोइंका। फिक्की का एस्टैब्लिशमेंट जो है 1927 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसका वेन्यू विशाखापट्टनम था, 5th एडिशन था और यहाँ पे जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS कावरत्ती एंड KRI जॉन ली फ्रॉम इंडोनेशिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए संजय गर्ग। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पूर्वी प्रचंड प्रहार? भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 12th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने यहाँ पे हराया है पुनेरी पल्टन को और दबंग दिल्ली का ये जो है 2nd प्रो कबड्डी लीग टाइटल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर को। व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 मनाया गया है नवंबर 8 को। थीम था रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन।
अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ वन द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ना, ये अल्लू अर्जुन को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बेस्ट फिल्म स्त्री 2 को दिया गया था, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अल्लू अर्जुन, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस साई पल्लवी, फिल्म ऑफ द ईयर कल्कि 2898 AD और प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था दिनेश विजान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2000 बीइंग हेल्ड। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए COP30 समिट, इसको बेलेम ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्रीफ में बात करते हैं इसके बारे में। तो इसको नवंबर 10 से लेकर 21 तक ऑर्गेनाइज किया गया था बेलेम ब्राज़ील में। दिस विल बी द 30th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, where various countries will come together to achieve goals of the Paris Agreement and advance international climate negotiations. राइट तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, COP29 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था प्रीवियस ईयर? तो ये बाकू अजरबैजान में कंडक्ट किया गया था। Who has been honored with the मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम को दिया गया। In which Indian state will country's first silicon carbide semiconductor manufacturing facility be set up? भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र जो है ना, ये उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा। तो उड़ीसा के स्पेसिफिकली देखिए भुवनेश्वर में इसे सेटअप किया जाएगा। These semiconductors are used in critical sectors such as electric vehicles, railway, defense equipment, missiles, satellites, and solar power inverters. Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश को। तो सेम पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट रहेगा, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के 1 गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इनमें से वन ऑफ देम है शिरीष चंद्र मुर्मू। हु हैज़ बिकम इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 91st चेस ग्रैंड मास्टर हैं राहुल VS। Which operation has been launched by Indian Armed Forces against infiltrators in the Kiran sector of Jammu and Kashmir in November? नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पिंपल। Between which two countries was the joint military exercise मित्र शक्ति 2025 conducted? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच ऑर्गेनाइज किया गया। When is World Science Day 2025 celebrated? विश्व विज्ञान दिवस 2025 नवंबर 10 को मनाया गया और वर्ल्ड साइंस डे का थीम था ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। Which player will be awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न in January 2025? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 4 लोगों को दिया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए ये पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है और ये आर्टिकल्स आते हैं अंडर 315 to 323। यूपीएससी को अक्टूबर 1, 1926 को स्टैब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके पहले चेयरमैन थे सर रॉस बार्कर और जो इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं ये हैं डॉक्टर अजय कुमार जो कि हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। Which cultural property of India has been included in the UNESCO World Heritage List as the 44th site in July 2025? तो ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है फ्रेंड्स ये
इसमें एक ग्रुप ऑफ फोर्ट्स हैं जिसमें से 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र में हैं और एक तमिलनाडु में है। इनके नाम भी आप देख सकते हैं और पिक्चर आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। देखिए 11 फोर्ट्स जो महाराष्ट्र में ये हैं रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट और खंडेरी फोर्ट। और तमिलनाडु में जो एक फोर्ट है इसका नाम है गिंगी फोर्ट। Which film has been awarded the Best Picture Award at the 97th Academy Awards 2025? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया एनोरा को। यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर जो है ना ये दिया गया था CN बेकर को इनके फिल्म एनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को फॉर द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं मिकी मैडिसन फॉर एनोरा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया एल मैल को फ्रॉम एमिलिया पेरिस। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रहा है आई एम स्टिल हियर और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रहा है फ्लो। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हेल्ड? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। तो ये समिट जो सितंबर 2 और 3 को ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रिजनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। व्हेन इज नेशनल टीचर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 5 सितंबर को मनाया गया। और देखिए जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोनों आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस साल टीचर्स डे का थीम था इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इन सितंबर 2025? ये बन गए हैं अनुतिन चानुविराकुल। ये 32nd प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं थाईलैंड के। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ पे करेंसी यूज होती है थाई बात। विच कंट्री विल होस्ट ICC वुमेन्स, यहाँ पे देखिए विच कंट्री विल होस्ट ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो 2025 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था इसको श्रीलंका और इंडिया में होस्ट किया गया। बोथ A एंड B इसका राइट आंसर है और इसमें फ्रेंड्स इंडिया ही विनर रही थी। एक बार देख लीजिए सितंबर 30 से नवंबर 2 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और श्रीलंका में। 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने। 13th एडिशन था। इंडिया की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है वर्ल्ड कप के बारे में। अगर आपको रनर अप याद है तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, नेक्स्ट रहेगा हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2025? राइट आंसर 139। तो 139 में से 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स। तो इन अवार्ड्स में फ्रेंड्स 23 वुमेन रही हैं। 10 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो कि फॉरेन, NRI, PIO और OCI कैटेगरी में आते हैं। 13 पर्सनालिटीज़ को अवार्ड जो है पोस्टमसली दिया गया है। पद्म अवार्ड्स का डिटेल वीडियो चैनल में ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम पद्म विभूषण अवार्डीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं श्री दुवोरु नागेश्वर रेड्डी। सेकेंड है जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर। कौन से फील्ड में और ये कहाँ से आते हैं ये आपके लिए बगल में मेंशन किया गया है। थर्ड है श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया। नेक्स्ट है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री MT वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा। तो ये 7 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स पद्म विभूषण जो है ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन मेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीता है यानिक सिनर ने। तो यानिक सिनर का जो है ये पहले ऐसे इटालियन प्लेयर थे जिन्होंने विंबलडन जीता और इनका ये 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। रनर अप रहे हैं कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट देखेंगे वुमेन सिंगल का जो टाइटल है ये ईगा स्वितेक ने जीता। रनर अप थी अमेंडा एनिसिमोवा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? राइट आंसर यूलिया सिरविनदेनको। In Jan, which state has become the first state to implement uniform civil code after independence? जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर उत्तराखंड। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं V नारायणन। और फ्रेंड्स V नारायणन 11th चेयरमैन है इसरो के।
इसरो का स्टैब्लिशमेंट अगस्त 15, 1969 को किया गया था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? असम की दूसरी राजधानी जो है ये बन गई है डिब्रूगढ़। इन September 2025, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन ग्लू? 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो बोन ग्लू है इसका नाम है बोन 02 और ये बोन फ्रैक्चर्स को जस्ट 2 to 3 मिनट्स में रिपेयर कर सकती है। इन September 2025, whose first memoir, Mother Mary Comes to Me, was launched in Kochi? Right answer, Arundhati Roy. Arundhati Roy's first memoir, Mother Mary Comes to Me, was launched on September 3rd at St. Teresa's College in Kochi. This book explores her complex and intimate relationship with her mother, Mary Roy. Where was Royal Bhutan Buddhist Temple inaugurated in September 2025? ये इनॉग्रेट किया गया है राजगीर, बिहार में। देखिए, इसको इनॉग्रेट किया था भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। इसको बनाने की लागत थी 40 करोड़। दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ इंडिया भूटान फ्रेंडशिप। इट इज़ द सेकेंड भूटानीज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन बिहार आफ्टर बोध गया। Who has been appointed as first black deputy prime minister of Britain? Right answer, David Lammy. Who has become the 15th vice president of India? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं इनमें से सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन को नॉमिनेट किया गया था एनडीए की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने जो है 452 वोट से यहाँ पे जीत हासिल की और ये बन गए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके ओपोनेंट थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने सिर्फ 300 वोट्स जीते। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर हैज़ वन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? ये रही हैं अनुपर्णा रॉय। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट ओफेक 19 इन सेप्टेम्बर? तो एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट ओफेक 19 को इजराइल ने लॉन्च किया। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू बिकम इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व? किस राज्य के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये है उड़ीसा। तो ये जो यहाँ पे देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उड़ीसा के बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये फैला हुआ है इन द एरिया ऑफ 804 स्क्वायर किलोमीटर। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1985 में। इसके अलावा जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं ये हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की जाएगी यूएसए के द्वारा। तो यूएसए में ये देखिए मियामी फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यूएसए ने पहली बार G20 को 2008 में होस्ट किया था। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो है यहाँ पे ये होस्ट करने वाली हैं। प्रीवियस प्रेसिडेंसीज देखिए, 2023 में इंडिया ने होस्ट किया, 2024 में ब्राज़ील ने एंड 2025 में साउथ अफ्रीका ने। वेयर इज़ द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ज़पैद 2025 हेल्ड? ये रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें मोर देन 20 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें से आती हैं रशिया, इंडिया, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश और तजिकिस्तान। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट को लीड किया था बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025? राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। तो काफा नेशंस कप यानी कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप, इसके विनर उज्बेकिस्तान रही हैं। उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से डिफीट किया था और इन्होंने अपना पहला काफा नेशंस कप जीता। गोल्ड मेडलिस्ट रही है उज्बेकिस्तान, सिल्वर मेडलिस्ट ईरान, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडिया रही है। वेन्यू था इसका तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इन सेप्टेम्बर? सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा यहाँ पे निर्वाचित किया गया है जोनस गार स्टोर को। नॉर्वे की बात की जाए फ्रेंड्स तो कैपिटल ऑस्लो है और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को 63rd पोजीशन दिया गया है
और इंडिया का जो स्कोर था ये था 36.06। एशिया पैसिफिक रीजन में अदर कंट्रीज यहाँ पे देख लीजिए, हांगकांग 4th पोजीशन, सिंगापुर 7th, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 9th पोजीशन पे था। टॉप 3 कंट्रीज थे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड। Who is the author of the book Why the Constitution Matters, published by Penguin Random House in August? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक है डी.वाई. चंद्रचूड। बिटवीन विच टू कंट्री वॉज द नेवल एक्सरसाइज स्लिनेक्स कंडक्टेड? स्लिनेक्स ये एक नौसैनिक अभ्यास है इंडिया और श्रीलंका के बीच की। यहाँ पे जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे ये थे INS राना जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, एंड INS ज्योति दैट इज़ अ फ्लीट टैंकर। 12th एडिशन था, वेन्यू था कोलंबो, श्रीलंका। इन विच स्टेट और यूटी 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया भुवनेश्वर, ओडिशा में, और इसका थीम था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा टू अ विकसित भारत। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैब्लो ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ये थी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो टैब्लो का थीम था ये था महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। बेस्ट टैब्लो अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जीती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी में जीता है जम्मू कश्मीर राइफल्स ने, और मार्चिंग कॉन्टिजेंट CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में जीता है दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी इन मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है निधि तिवारी को। तो ये प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो कि हैं सबसे पहले प्रमोद कुमार मिश्रा एंड सेकंड है शक्तिकांत दास। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, शक्तिकांत दास प्रीवियसली RBI के गवर्नर थे, अभी जो हैं ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2। वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डे जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको देखिए जुलाई 6 और 7 को ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। व्हेन वर्ल्ड यूथ डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 12 जनवरी को मनाया गया। थीम था इसका यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। टू whom will the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बी अवॉर्डेड? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना ये प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार। इनका टर्म कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो है न्यू इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट हो चुके हैं। Who has become the 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष हैं तुहीन कांता पांडे। Who has won the men's and women's title in खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब दोनों ही इंडिया ने जीता है। तो खो खो वर्ल्ड कप का ये पहला एडिशन था जिसको इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया फ्रॉम Jan 13 to 19। विनर दोनों ही कैटेगरी में इंडिया थी, और दोनों ही कैटेगरी में रनर अप नेपाल रही है। मैस्कॉट था तारा एंड तेजस। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय? किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया? राजनाथ सिंह। हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? 32वां विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल को जीता है कर्नाटका ने। इसको दिसंबर 22 से Jan 18 तक ऑर्गेनाइज किया था। रनर अप यहाँ पे विदर्भ रही है। प्लेयर ऑफ द मैच थे स्मरण रविचंद्रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज है करुण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज ऑन 6 जून? इसको PM मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रिज है ये चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। इसकी हाइट है 359 मीटर्स, जो कि आईफिल टावर से भी लंबी है, यानी कि 35 मीटर्स टॉलर है देन ईफिल टावर। लेंथ इसकी है 1315 मीटर्स। द चिनाब ब्रिज इज अ स्टील एंड कॉन्क्रीट आर्क ब्रिज कनेक्टिंग द बक्कल एंड कौरी विलेजेस इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 2025 हेल्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कुआलालंपुर मलेशिया में। 12th एडिशन था। यहाँ पे देखिए डिटेल में, मेन मीटिंग ऑन November 1 और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन October 2025 विच वर्ड डिड dictionary.com नेम इट्स वर्ड ऑफ द ईयर? तो यहाँ पे dictionary.com ने वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे दिया है 6 to 7 को। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड इज बॉर्न? भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है आइजवाल मिजोरम में, और इस बच्चे का जो नाम है फ्रेंड्स, ये रखा गया है फ्रैंकी रेमरोद्वातिका जदेंग, और ये आइजवाल मिजोरम में बॉर्न हुआ है। तो यहाँ पे जेन बीटा होता क्या है? तो जो भी बच्चे 2025 से 2039 तक पैदा होते हैं, इन्हें जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। विच टू इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल? यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को इसमें इंक्लूड किया गया। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। और इसके इंक्लूजन से जो टोटल डॉक्यूमेंट्स, जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ये हो गए हैं 14। Who among the following was appointed as India's new ambassador to United Arab Emirates? ये है डॉक्टर दीपक मित्तल। In November 2025, who won the presidential election in Tanzania? नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता सामिया सुलूहू हसन ने। India will host Global Big Cat Summit for the first time in 2026. Where will be it held? ये इंडिया के न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट कोप 30 कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव के द्वारा। विच कंट्री हैज़ बीन चूजन बाई नागालैंड एज द कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? यूनाइटेड किंगडम। Which is the first indigenous female cheetah in मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क to give birth to 5 cubs? इसका नाम है मुखी। देखिए, this is a historic achievement for Project Cheetah as it is the first time that a cheetah born in India has successfully reproduced on Indian soil. Mukhi became the first adult female cheetah to be born in India. Next, in November 2025, who was awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2025? ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर डॉन अवार्ड? राइट आंसर ऑस्कर पियास्त्री। वेयर इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2025 हेल्ड? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया ग्योंगजू साउथ कोरिया में। तो ये समिट जो है अक्टूबर 31 से नवंबर 1 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट इनोवेट प्रॉस्पर, और ये समिट जो है 2026 में शेंजन चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अंडर प्रोजेक्ट चीता विच कंट्री विल सप्लाई 8 चीता टू इंडिया? करेक्ट आंसर बोत्सवाना। विच प्लेयर वॉज नाइटेड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड फॉर हिज सर्विसेज टू फुटबॉल? फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने नाइट की उपाधि किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो नाइट की उपाधि दी गई है डेविड बेकहैम को। Who has become the first Muslim and Indian origin woman to reach the post of Lieutenant Governor in Virginia? यह है गजाला हाशमी। Which football team won the 7th SAF Under-17 Championship title after defeating Bangladesh? Right answer India. इसका वेन्यू था श्रीलंका। सितंबर 15 से 27 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एडिशन था 10th। When is World Heart Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। थीम था डोंट मिस अ बीट। व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व टीकाकरण दिवस 2025 मनाया गया है नवंबर 10 को। थीम का था इसका इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। नवंबर 7, 2025 मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। हु कंपोज्ड इट? की, और ये कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। इस सॉन्ग को लिखा गया था नवंबर 7, 1875 को, और इनकी जो नॉवल थी आनंद मठ, इसमें इन्होंने पब्लिश किया था इसको 1882 में। तो इसको नेशनल सॉन्ग का जो स्टेटस है ये कब दिया गया? द फर्स्ट 2 वर्सेज ऑफ वंदे मातरम वर अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन 1937। हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र?
भारत के पहले बिजली से चलने वाले वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? ये विकसित किया गया है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। This rocket is entirely powered by electricity, is environmentally friendly, eliminating the need for traditional fuels and resulting carbon emission. When is National Education Day 2025 celebrated? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 11 नवंबर को मनाया गया और थीम था एजुकेशन डे का AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। In which country has Prime Minister Narendra Modi inaugurated 1020 megawatt Punas Sangchu 2 hydroelectric project in November? भूटान इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द पुनास सांगचू रिवर इन द वांगड्यू फोद्रांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान। इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1020 मेगावाट। वेयर इज द 6th इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 हेल्ड? छठवां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 आयोजित किया गया हनोई वियतनाम में। तो इसका 6th एडिशन था, लोकेशन था हनोई वियतनाम। विच कंट्री विल होस्ट COP32 क्लाइमेट समिट इन 2037? कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये इथियोपिया में होस्ट किया जाएगा। इथियोपिया का कैपिटल एडिस अबाबा में इसको होस्ट किया जाने वाला है। Which country will co-host the 2026 FIH Hockey World Cup? Right answer Belgium and Netherlands. Who has become the new commandant of the National Defence Academy in November? नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बन गए हैं इनमें से वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। Between which country and India is the bilateral air exercise Garud 25 being held? गरुड़ एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। ऑन विच डेट वॉज जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एंड इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज? ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। विच AI बेस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ फ्राइट ट्रेन्स? भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया है? तो यहाँ पे दृष्टि एक AI बेस्ड सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है। इसको इंटायरली इंडिया में ही डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड IIT गुवाहाटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया इन नवंबर? भारत का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है पराग जैन को। विच स्टेट्स अंबाजी मार्बल हैज़ गॉट GI टैग इन नवंबर? अंबाजी मार्बल इसका GI टैग गुजरात को दिया गया। When is World Toilet Day 2025 celebrated? विश्व शौचालय दिवस 2025 नवंबर 19 को मनाया गया है और इसका थीम था सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। टैगलाइन था वी ऑल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द GI टैग फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बगल इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को वाद्य यंत्र बिगुल के लिए GI टैग मिला है? करेक्ट आंसर मेरठ। इन सितंबर 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2800 मेगावाट माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बंसवाड़ा राजस्थान में। इसको बनाने की जो लागत है यह है 42,000 करोड़। तो राजस्थान के बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है। It will comprise of 4 indigenous pressurized heavy water reactor units of 700 megawatt each और ये located होगा on the banks of Mahi River. Next है when is World Wildlife Day 2025 celebrated? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। थीम रहा है फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। Which has been declared the 50th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री? 58th टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया का है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। Who has been sworn as the 47th president of United States? Donald Trump. Who has been awarded the 34th सरस्वती सम्मान 2025? 34वां सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है इनमें से भद्रेश दास को। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है इनकी आउटस्टैंडिंग संस्कृत वर्क स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ये अवार्ड दिया जाता है बाय KK बिरला फाउंडेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? राइट आंसर पूनम गुप्ता। RBI के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये सेंट्रल बैंक होती है हमारे इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टैब्लिश किया गया है April 1 को। नेशनलाइज हुआ है Jan 1, 1949 को। और गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 एज चीफ गेस्ट? किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि थे? ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। थीम था रिपब्लिक डे 2025 का गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? राइट आंसर मणिपुर। यहाँ पे देखिए मणिपुर ने टोटल 14 मेडल हासिल किए थे, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। सेकेंड महाराष्ट्र था, थर्ड था नागालैंड। और ये इसका पहला एडिशन था जिसको गोगला बीच दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? यह है फ्रेडरिक मर्ज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? मित्र विभूषण। मित्र विभूषण ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है श्रीलंका का, जो कि PM मोदी को दिया गया। Who has become the CEO of UIDAI, Unique Identification Authority of India? इसके नए CEO हैं भुवनेश कुमार। Who has been awarded the Pritzker Architecture Prize 2025? Right answer Liu Jiakun. Who has won the title of football tournament La Liga 2024-25? Right answer FC Barcelona. बार्सिलोना ने यहाँ पे स्पेनियोल को 2-0 से हराया। और ला लीगा जो है ये एक टॉप टियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है इन स्पेन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2025? इटली। इटली ने यहाँ पे स्पेन को 2-0 से हराया था टू विन द डेविस कप। इटली का ये 4th डेविस कप रहा। व्हेन इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? भारत का संविधान दिवस मनाया गया है November 26 को। November 26 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था और फिर ये इनटू फोर्स आया था ऑन Jan 26, 1950। थीम था 2025 के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर USA। एडिशन था इसका 21st। Who has been awarded the European Union's highest human rights honor Sakharov Prize in October? Sakharov प्राइज दिया गया है इनमें से एंड्रेस पोग्जोबट एंड निजिया हमागा-लोबेली को। तो बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है प्रियंवदा जय कुमार के द्वारा। ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 251 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो यहाँ पे आपने मोस्टली हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है 2025 के, राइट। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। इन December 2025 हु हैज़ स्वर्न एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 1 GHz 64-bit dual core microprocessor under which name? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, इन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, और इसके साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। यहाँ पे आपको इस वीडियो का एज इट इज़ PDF मिल जाएगा। इसके साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में जो है ना आपके लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स। और साथ में आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट वीडियो कोर्सेज भी हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो ये सभी कुछ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट,
और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।